मोल कंसेप्ट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस करे थे मोल कंसेप्ट के। पहला ये देखा था कि मोल जस्ट एक नंबर है और जिसकी वैल्यू हमने देखी थी कि जो मोल की वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो मोल इज जस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 और इसी नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट था ये। सेकंड कंसेप्ट हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई एटम दिया है, कोई एटम है, तो उस एटम का मास कैसे निकालेंगे। तो हमने ये देखा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीजें होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल, तो इसको हमने मान लिया था 0। तो एटम का जो मास होता है इट इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, हमने फिर देखा था कि जो कार्बन है उसका जो मास आ रहा है, एटम का मास आ रहा है, वो आ रहा है 12, क्योंकि एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है तो उसका मास बहुत कम आता है। तो उसके लिए जो हम यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। यानी एक MU इतनी वैल्यू होती है, एक MU की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम्स होती है। ठीक है, तो एटम को जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU। ठीक है, और थर्ड कंसेप्ट जो हम देख रहे थे वो ये था कि अगर हमारे पास हमें एक मोल एटम का मास को मेजर करना है, क्या एक मोल एटम, ठीक है, हमारे पास एक एटम का मास आ गया था कि एक एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेजर करके निकाल दो। लेकिन अगर हमें एक मोल एटम का मास निकालना है तो जो भी एक एटम का मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक मोल जो नंबर है उससे, तो हमारे पास एक मोल का मास आ जाएगा। और वो जो आया था हमारे पास, याद करें आप, जैसे कार्बन है तो कार्बन में हमने जब, अभी कुछ नोट मत करना है, मैं बता दूंगा कब नोट करना है। तो कार्बन में हमें जब एक मोल का मास निकालना था, एक मोल का क्या निकालना था हमें, मास, तो हमने क्या बोला कि यार एक मोल का मास तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक एटम का मास पता है और एक एटम का मास था 12 AMU या 12 AMU, या जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, MU की जगह क्या लिख सकता हूँ 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। तो हमें ये पता था कि एक कार्बन एटम का जो मास है वो इतना आएगा, लेकिन एक मोल का नहीं पता। लेकिन हम एक मोल का निकाल सकते हैं कैसे, अगर हमें एक का पता है तो हम एक मोल का कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मोल जो कि इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 है। हमने इसको मल्टीप्लाई करा और इसको जब हमने सॉल्व करा था तो लास्ट में जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 12 ग्राम। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां से स्टार्ट है। एक मोल एटम का जो मास होता है उसको बोला जाता है क्या, मोलर मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक मोल एटम का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। एक मोल एटम का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो ये जो 12 ग्राम कार्बन का क्या है, मोलर मास। यानी आपने जब कार्बन को एक मोल लिया, यानी कार्बन की जब आपने इतने सारे एटम्स लिए, उन सबको जब आपने ऐड करके जोड़ा कि उनका वेट, उनका वजन, उनका मास कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 12 ग्राम। तो हेडिंग डालेंगे, नई हेडिंग कंसेप्ट नंबर 3 के अंडर में आएगा ये मोलर मास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोल्स निकालने में काम आने वाला है। आपको हेडिंग डालनी है क्या, मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ, इट इज द, नोट करेंगे मेरे साथ, इट इज द मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ क्या, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। देखो, एक मोल एटम ले लो, है ना, एक मोल एटम ले लो और उसका मास को मेजर कर लो, वो जो मास आएगा उसको बोलेंगे मोलर मास। ठीक है, इसको नोट करेंगे, एक मोल एटम ले लो और उसके मास को मेजर करो, उसको बोलेंगे मोलर मास। ठीक है, नोट कर लिया, मोलर मास समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। देखो, आपको क्या है ना, मोलर मास एटम्स के याद करने पड़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आप लोग शायद याद भी करे होंगे। जैसे मैं आपको रिकॉल कराता हूँ तो आपको शायद समझ में आएगा। जैसे सबने याद करा है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है,
ठीक है। सबने याद करा है कि हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है। तो ये जो मास थे ना, इन्हीं मास को या तो एटॉमिक मास बोल दो या क्या बोल दो, मोलर मास। तो ये आपको मोलर मास याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ कुछ मोलर मास के ना, तो हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे किसका मोलर मास निकालना है, ऑक्सीजन। वो क्या है, ऑक्सीजन, ये तो पता है ना सबको, वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम बोल दो, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन एटम है, उसका मोलर मास क्या होगा, तो ऑक्सीजन का आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का डबल 16। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो होता है आपका 16 ग्राम। तो ये तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ मैथ्स नहीं लगी है, याद करना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, अगर हमें O2 का मोलर मास निकालना है, किसका निकालना है, O2। ये एक ऑक्सीजन एटम था, अकेला था, लेकिन यहाँ O2 है, ऑक्सीजन एक और 2 ऑक्सीजन, समझ रहे हो, ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन, यानी 2 एटम है इसके अंदर। अब अगर O2 का मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो। हमारे पास हमें ये पता है कि एक ऑक्सीजन अगर होता तो उसका मोलर मास होता कितना, 16, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ऑक्सीजन O2 का जो मोलर मास आएगा वो आएगा आपका 32 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो अगर आपके पास एक एटम का आपको मोलर मास पता है, जैसे ऑक्सीजन का आपको याद है, ये तो याद करना पड़ेगा 16, तो O2 को कैसे निकालोगे, 16 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो ये 32 आ गया। इसको नोट करें जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मोलर मास में, ठीक है, हटा दो। क्वेश्चन नंबर सी, मोलर मास। चलिए O3 का निकालेंगे मोलर मास, किसका, O3 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। O3 इसको अपन ओजोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन जो लेयर है ना एटमॉस्फेयर में, तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3। अब आपसे बोल दिया इसका क्या निकालो, मोलर मास, मोलर मास ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, देखो अगर ऑक्सीजन है, अकेला है तो एटम, अगर एक से ज्यादा दिख गया, जैसे O2 दिख गया तो 2 ऑक्सीजन है, O3 दिख गया तो 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, एटम, ये क्या है, मॉलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, हमें क्या निकालना है, ओजोन का क्या निकालना है, मोलर मास। तो हमें अगर ओजोन का मोलर मास निकालना है तो हमें एक ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। तो हमें ये तो पता है क्या, कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 3। तो मोलर मास ऑफ O3, मोलर मास ऑफ O3 क्या होगा, बोलो, 3 है ना। तो अगर एक का 16 है तो 3 का कितना होगा, 16 इंटू 3 यानी कि 48 ग्राम। समझ में आ गया, आसान था, ठीक है। अब ऑक्सीजन ये नोट कर लेना। ऑक्सीजन के बाद दूसरा कुछ लेते हैं, चलो आप हटाते हैं इसको, हम बात करते हैं अब। चलिए सल्फर की बात करते हैं, किसकी, सल्फर की। तो क्वेश्चन नंबर डी, हमें निकालना है मोलर मास एस। एस क्या है हमारे पास, सल्फर, पता है ना भाई, एस फॉर सल्फर। तो हमें सल्फर का निकालना है मोलर मास। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सल्फर का एटम दिख रहा है, तो इसका तो हमें याद करना पड़ेगा। देखो एटम का याद कर लो, फिर मॉलिक्यूल्स का तो आप बना लोगे। तो सल्फर का आप कैसे याद करोगे, देखो याद करना, सल्फर का जो मोलर मास होता है, नोट कर लेना है, मोलर मास ऑफ सल्फर, मोलर मास ऑफ सल्फर इक्वल्स टू, देखो मैं लिखा हूं, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना था, 16। सल्फर का मोलर मास होता है ऑक्सीजन का डबल, यानी कि 32 ग्राम। याद रहेगा, या ऐसे याद कर लो, जो सल्फर होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है उसका 16, 16 का डबल 32, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल मिला था 16, और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और उसका डबल 32। याद हो गया। तो सल्फर का मोलर मास याद करना पड़ेगा, कितना होता है, 32। याद हो गया, याद हो गया। आइए अब यहाँ पे अगर हमें सल्फर का आ चुका है समझ में, तो हम मोलर मास निकालते हैं। लेट अस सपोज किसका, S8। ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम दिख रहा है, कितने एटम है यहाँ पे, 8। तो अगर इसका हमें मोलर मास निकालना है, अगर हमें मोलर मास निकालना है किसका, S8 मॉलिक्यूल का, मोलर मास ऑफ S8, तो कैसे निकालेंगे, एक सल्फर का कितना होता है, याद कर लिया हमने अभी, 32। एक सल्फर का कितना होता है, 32। यहाँ पे कितने सल्फर वेट है, 8। तो 32 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा, तो कितना आ रहा है देख लो, 8 2 16, कैरी 1, 8 3 24, 256 ग्राम।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 256 ग्राम। तो अगर आपको एक का याद हो गया, एक का तो याद ही करना पड़ेगा, तो आप सबका निकाल दोगे। तो ऑक्सीजन का याद हो गया, कितना था ऑक्सीजन का, याद करो। एक ऑक्सीजन का कितना है 16, एक सल्फर का कितना है 32। तो ये तो याद हो गए और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी याद हो गए। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखते हैं। मोलर मास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल्स तभी बनेगा जब आपको मोलर मास निकालना आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर ई तक कर लिए। एफ देखिए, हम निकालने जा रहे हैं मोलर मास SO2 का। नाम क्या होगा इसका, सल्फर, 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड। देखो नाम किसे पढ़ेंगे, सल्फर 2 है तो डाई ऑक्साइड, याद रहेगा। सल्फर 2 ऑक्सीजन है तो डाई और ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड का हमें क्या निकालना है, मोलर मास। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, मोलर मास। तो देखो पहले हमें ये पता होना चाहिए एक सल्फर का कितना होता है, अभी याद करा था 32। एक सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का अभी देखा है कितना होता है 16। ये तो याद कर लो, एक सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16। अब इसका निकालते हैं, आसान है। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, SO2 तो इसमें S भी है और O भी है और O2 है। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, तो S का कितना लिख सकते हैं 32, S का कितना आ गया 32, फिर लगाएंगे प्लस क्योंकि ऑक्सीजन भी है। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं ऑक्सीजन 2, तो 2 हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 × 16 कर देंगे। तो यहाँ से आया 32 प्लस 32 हो गया आपका 64 ग्राम। तो SO2 का जो मोलर मास है 64 आया। कैसे, देखो हमने क्या करा, सल्फर का लिख लिया 32, ऑक्सीजन का लिख लिया 16 और ऑक्सीजन कितने थे 2, मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में लगा के प्लस हमने ऐड कर दिया। तो ये किसका आ गया, SO2 का मोलर मास। ठीक है, नोट कर लिया, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, यहाँ को ध्यान से। हमसे अगर बोला जाए कि कौन सा क्वेश्चन था ये, एफ, चलो जी पे आ गया। मोलर मास निकालो किसका, देखना ध्यान से। मोलर मास ऑफ CO2, CO2 याद है ना, कार्बन, 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड। तो हमें पहले एक एक का पता होना चाहिए। तो एक कार्बन का सबसे स्टार्टिंग में सीखा था कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब तो हम निकाल ही लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन का लिखा मैंने पहले 12, फिर बीच में क्या लगाया, कार्बन खत्म हो गया तो बीच में क्या लगाया प्लस, फिर ऑक्सीजन कितने लिख रहे हैं 2, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो जोड़ लो 12 यहां से आया प्लस 16 2 32, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 44 ग्राम। ठीक है ना, 34 44। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करें मोलर मास का। आइए रब कर रहे हैं, हमें निकालना है अब मोलर मास। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, GH, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपसे आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, मोलर मास ऑफ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया है, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है सब लोग याद कर लेंगे, होता है H2SO4। बहुत दिखने वाला है आपको रिएक्शंस के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H2SO4, H2SO4। ये 2 पैरों में लिखना और ये 4 भी पैरों में लिखना है ना, साइड में लिखना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मोलर मास। तो अगर मोलर मास निकालना है तो इसमें जो अकेले अकेले लोग हैं उनका पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, ये तो याद नहीं होगा सबको। हाइड्रोजन का मोलर मास 1, सल्फर का कितना होता है अभी याद करा था, बोलो सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सबको याद है। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो अब H2SO4 का हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितने लिखने यहाँ पे 2, तो पहले 2 लिख दो। एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो मल्टीप्लाई किया 1 से लिख दिया। अब बीच में क्या लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे प्लस। अब देखो सल्फर कितना है 1, ठीक है, तो कितना वेट है उसका 32, फिर सल्फर खत्म हो गया, बीच में क्या लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4, फिर एक ऑक्सीजन में कितना आएगा 16, तो ये मल्टीप्लाई करा 16 से ऐड करने का, तो यहाँ से आया 2 प्लस 32 प्लस यहाँ से आया 64 ये हो गया 66 68 और ये आंसर आ रहा है आपका 98 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम। आ गया समझ में कैसे करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है, मैं अब कर रहा हूँ। चलो आप सैटरडे को आएंगे तो लेके आएंगे होंगे, ठीक है। आपको इसमें भी मोलर मास ही निकालना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, फाइंड मोलर मास ही निकालना है आपको। फाइंड मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखेंगे आपको निकालना है मोलर मास ग्लूकोज का। इसका निकालना है ग्लूकोज,
अब ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा तो आपको याद करना पड़ेगा। इट इज C6H12O6, इसको रट लेंगे। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज का आपको निकालना है क्या, मोलर मास। दूसरा निकालना है आपको मोलर मास नाइट्रिक एसिड का। किसका निकालना है, नाइट्रिक एसिड का। तो यहाँ तो अभी नाम और फॉर्मूला मैं दोनों बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में याद रखेंगे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है। तीसरा लिखेंगे, हमें निकालना है मोलर मास निकालना है हमें, मोलर मास निकालना है हमें। लास्ट लिख लो, किसका लिख लोगे, इसका लिख लो, सल्फर ट्राईऑक्साइड का, सल्फर ट्राईऑक्साइड। देखो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो लिखा सल्फर, S ऑक्साइड के लिए लिखा O, और ट्राई का मतलब है 3। ठीक है। अब आप में इन सबको पता है कि कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का 16, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लेना। H का कितना होता है यहाँ 1, N का पता है क्या, देखो N का बता देता हूँ मैं, N का मेंशन कर लेना। N का होता है 40, N का कितना होता है 40। ऑक्सीजन का फिर आगे 16, यहाँ देख लो S का कितना होता है, अभी मैंने डिस्कस किया 32, और ऑक्सीजन का 16। तो ये आप लोग करें और मुझे भेजें।